आज़ादी के 75 साल बाद भी टीकमगढ़ जिले के नगरपालिका खड़गापुर के वार्ड क्रमांक 4 के दूनर मोहल्ले के हालात बद से बदतर हैं। यहां 100 से ज्यादा परिवार बिना पुलिया के जीवन गुजारने को मजबूर हैं। दूनर नाले पर पुलिया ना होने से बच्चों की पढ़ाई से लेकर लोगों की जिंदगी तक प्रभावित हो रही है। ये तस्वीरें टीकमगढ़ के खड़गापुर की है, जहां के दूनर मोहल्ले के लोग मूलभूत सुविधाओं से आज भी वंचित हैं। नाले पर पुलिया नहीं होने की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, बीमारों को अस्पताल तक ले जाना मुश्किल हो गया है और गर्भवती महिलाओं को चारपाई पर उठाकर ले जाना पड़ता है। लोगों का कहना है कि बारिश हो या गर्मी, हालात हर मौसम में एक जैसे बदतर हैं। खाने पीने का सामान, आटा चक्की तक पहुंचना सब कुछ एक चुनौती बन गया है। वार्डवासियों ने नगरपालिका, सीएमओ, एसडीएम से लेकर कलेक्टर तक को कई बार आवेदन दिए, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। हाल ही में नगर परिषद के निरीक्षण पर पहुंचे कलेक्टर ने आश्वासन तो दिया, लेकिन फिलहाल लोगों को सिर्फ इंतजार और निराशा ही हाथ लगी है। इस संबंध में बीजेपी मंडल अध्यक्ष अमित जैन ने कहा कि इस मामले को लेकर तहसीलदार सहित आला अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा और जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराया जाएगा, जिससे लोगों को समस्या दूर हो सके। कौन सी कक्षाएं पढ़ती हैं? 9th। ये जो स्थिति है, काफ़ी परेशानी हो रही है आप लोगों को, कितनी समस्याएं होती हैं? बहुत ज़्यादा समस्या है। कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? यहाँ से निकलना, कई बार तो स्कूल भी नहीं जा पाते। तो ये कितने दिनों से समस्या बनी है? बहुत दिनों से। जो रहवासी हैं यहाँ के, उन्होंने अधिकारी को अवगत कराया किसी को? हाँ, करवाया है। तो क्या आश्वासन मिला है? कुछ भी नहीं। नीला में है। अभी कहाँ गई थी आप? स्कूल। ये जो रास्ते में नाला है, नरवा बोलते हैं इसको, कितनी परेशानियाँ होती हैं? हम लोग निकलते हैं तो हर वक्त गिर जाते हैं और फिर भीग जाते हैं और निकलने में परेशानी होती है। तो डेली आना जाना रहता है क्या? हाँ, डेली तो जाना पड़ता है। तो आपके जो मोहल्ले वाले हैं, उन्होंने सूचना दी है कहीं पे? हाँ, दी तो है, पर सुनाई नहीं है। नाम है अम्मा आपका? माना गोई भाई। ये कौन सा मोहल्ला है? हम हैं दमका मोहल्ला। तो कितनी परेशानी होती है? हमें जा परेशानी है कि न पेशाबे कर पाओ और न लायक बिटियाँ पढ़वे कर पाओ, और वही में गिरात हैं। और बहुत परेशानी है, रात के आगे काउ को कछ उपरात तो दबा दांगन है तई डरा तल फतरा। कब से ये समस्या बन रही है? जब बंद तो रही 3 साल चाहे से। तो आपने किसी अधिकारी को, किसी जनप्रतिनिधि को बताया है? एन बताई तो कोई ने सुनिए ही नहीं है। नगर पालिका भी 3 बे गए। क्या बोलते हैं? बेजा बोलते कि हाँ हो जाएगा फै खुद का है फैरा तरा। हाँ। क्या नाम है आपका? भगवती। कितनी समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं? बहुत समस्या झेल रहा है, सब पेशाबे कोटाबे वही में गिर रहा है, उठ रहा है, बाल बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, जिनकी ऐसे पढ़ाई है तो बे नहीं पा रहा है। वो वैसे जिनके पी पिरा तो है, खाटन पे धर धर निकाल रहा है, कनन पे बैठा बैठा निकाल रहा है। तो ऐसे कितने जाने हैं, कितने दवाई करवाएं, सब जो की ज़्यादा पी पिरा तो है तो भी तो मैं जाएंगे डरे डरे, अब तो गली में नहीं निकाल पाएंगे। तो अभी किसी से बताया है आप लोगों ने? अधिकारी से? अधिकारी से बताया हो या किसी नेता से? हाँ, नगर पालिका में जब बताई थी। तो क्या आश्वासन मिला? हाँ भाई, जैसे हम तो जानते हैं कि जल्दी हो जाए मान। जिस दिन अभी हमारे यहाँ समीक्षा बैठक लेने हेतु कलेक्टर साहब महोदय आए थे, उस दिन इस विषय की भी चर्चा की गई थी। और मैं अभी आप लोगों ने मुझे बुलाया, समस्त वार्डवासियों के द्वारा लगभग 100 परिवार यहाँ रहते हैं। ये मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। यहाँ आने जाने में बच्चों को निकलने में बड़ी दिक्कत हो रही है, जिनको स्कूल जाना पड़ता है। ये जानकारी मुझे प्राप्त हो चुकी है और मैं यहाँ स्पॉट पे आया हूँ। और इसके बाद मैं इसके संबंध में तहसीलदार साहब से जाके चर्चा करता हूँ कि अभी इसके बारे में क्या चर्चा आगे बढ़ी है, क्योंकि कलेक्टर साहब ने भी हम लोगों को आश्वासन दिया था कि जो भी बिंदु हम लोगों के द्वारा उस समय पर रखे गए थे उन पर कार्रवाई की जाएगी। उसमें से एक बिंदु यह भी था और मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि ये जो उस समय उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था, निश्चित रूप से इसके समय में कार्रवाई की गई होगी। आगे मैं जानकारी करके और इसको आगे बढ़ाने का काम, चूँकि मैंने बताया कि अभी आप लोगों ने मुझे आज यहाँ बुलाया है, तो मैं अपनी तरफ से ही सबसे पहले तो एक ज्ञापन के माध्यम से उनको पुनः अवगत कराऊंगा। और चूँकि भारतीय जनता पार्टी की नगर परिषद है, तो मेरी उनसे ऐसी आशा और अपेक्षा है कि वह इसको गंभीरता के साथ देखेंगे और निश्चित रूप से जल्दी पुलिया का कार्य चालू किया जाएगा। तो ग्रामीणों को क्या आश्वासन देंगे आप
आगे चल के? मैं अपनी तरफ से यही आश्वासन दे सकता हूं कि आज चूँकि आप लोगों ने मुझे बुलाया है, तो मैं जब तक पुलिया का कार्य निर्माण नहीं हो जाता है, मैं मतलब ये कह सकता हूं कि अगली बारिश में आपको और ये समस्या नहीं रहेगी और हर हाल में आपकी पुलिया का निर्माण मैं करा के देने का प्रयास करूँगा। समस्या साहब का ना बहुत सी ज़्यादा समस्या है, वो कोई सुनाई भी नहीं हो रही है। और दो तीन दफ़े नगर पालिका भी हुआ है, नगर पालिका हुआ है, कोई सुनाई ही नहीं कर रहे हैं। बाली बच्चे हमारे परेशान, हम लोग परेशान हैं। अगर बीमारी कुछ आ जाए बाली बच्चन को तो भी वहीं तलाफ रहते हैं, डरे रहते हैं। जब सभी कारण दूसरी जगह होकर निकलें, जब हम डॉक्टर के तक पहुँचे कोई इलाज ही नहीं हो रहा, ना नगर पालिका सुन नहीं, ना कोई सुनाई ही नहीं हो रही है। तो ऐसे में आप लोगों ने क्या निर्णय लेने का फैसला किया? अभी के निर्णय जो है कि हमारा तो जो जल्दी हो जाएगा ना काम करवा देवे। स्कूली बच्चे भी इसी बहते पानी से बहते पानी में दोनों टाइम निकल रहे हैं और नहीं निकाल पाते तो कंधे पे बैठा के निकालने पड़ते हैं और पहुँचाऊ नहीं आओ। टीकमगढ़ से राजीव मिश्रा की रिपोर्ट।